नमस्कार मित्रों, हम लोग हैं इस समय उज्जैन में और उज्जैन में हम लोग महाकाल के दरबार में आ गए हैं। महाकाल के दरबार में आज भस्म आरती हुई और देख रहे थे, उन्होंने दर्शन किए और यहाँ पर हजारों लोगों ने यहाँ पर प्रांगण में आकर के दर्शन किए भगवान महाकाल के। और जो भस्म आरती होती है, हमारे साथ बैठे हैं यहाँ के महंत और उनका बहुत बहुत स्वागत है नराई भारत में। महाराज जी, आपका नराई भारत में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, लगातार पूरे विश्व भर में दर्शक हैं, वो लगातार भस्म आरती देखते हैं, महाकाल बाबा को देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में चल रहा है और आशीर्वाद सब लोगों को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर है पूरे इस देश के अंदर, जो स्वयंभू है और जिनकी स्थापना नहीं हुई, पृथ्वी में से ज्योति स्वरूप से प्रकट हुए। ऐसे ही हमारे भगवान भोलेनाथ महाकाल हैं। इनको कालों के काल भी कहा गया है। काल इसलिए कहा गया है कालों के कि ये काल की ओर दिशा जो है दक्षिण, उसकी ओर उनका मुख है और काल को नियंत्रण करते हैं और काल के ऊपर उनकी सदैव निगाह होती है कि कहीं काल किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य न कर पाए जिससे देश में, पूरे भारत में और सनातन में कोई ऐसी व्यवस्था आए जिसके कारण नुकसान हो। इसलिए काल का नियंत्रण वो जो है वो भगवान महाकाल के पास। अब महाकाल की एक महिमा है और सभी देश के 12 ही ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी एक महिमा। लेकिन हमारे यहाँ भगवान की जो मंगला आरती होती है प्रातःकाल 4 बजे, जो मंगला आरती उसको भस्म आरती के नाम से जाना जाता है। भस्म आरती के नाम से इसलिए जानने लग गए कि भगवान को भस्म तो 11 ज्योतिर्लिंग पर लगाई जाती है हाथों से, लेकिन यहाँ भगवान को भस्म से स्नान कराया जाता है और स्नान कराते हैं। इसी कारण से धीरे धीरे प्रचलन में ये जो आरती मंगला आरती है, इस आरती का नाम हो गया भस्मा आरती। भस्म चढ़ाने का, स्नान कराने के कारण इसका नाम भस्म आरती हो चुका। आज पूरा देश, पूरा विश्व इस आरती को देखने के लिए लालायित है। इतनी दिव्य पूजा सब जगह होती होगी, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, क्योंकि सभी जगह के पुजारी अपने अपने तरीके से भगवान की सेवा करते हैं जी। लेकिन यहाँ के जो पुजारी है, हमारा परिवार है, वो 16 परिवार यहाँ की सेवा में सेवारत है। एक हमारी परंपरा है और उस परंपरा के अंतर्गत यहाँ की सेवा हम लोग करते हैं। भगवान का दिव्य स्नान होता है पंचामृत से, आपने देखा ही होगा जी। ऐसा दिव्य पंचामृत स्नान शायद कहीं अन्य जगह होता है। उसी के बाद भगवान का दिव्य श्रृंगार, श्रृंगार के बाद भस्म स्नान, फिर भगवान को जेवर पहनाए जाते हैं, मुकुट वगैरह धारण कराता है, तो राजा स्वरूप ये हो गया साकार, राजा के रूप में जी। भोलेनाथ तो निराकार है जी जी जी, पर साकार स्वरूप। हम ये भाव से श्रृंगार करते हैं, उनकी आँख नाक मूछ बनाते हैं कि हमारे भोलेनाथ ऐसे होंगे, उनका स्वरूप ऐसा होगा। वही दर्शन हम भक्तों को कराते हैं। भक्त दर्शन करता है, श्रृंगार का दर्शन करता है, हमारी सेवा का दर्शन करता है, उससे उसको बड़ा आनंद मिलता है देख के। फिर भगवान की भस्म आरती का प्रारंभ होता है। धूप होती है, दीप होता है, भगवान को भोग लगाते हैं, नैवेद्य कराते हैं कि आप भोजन भी, प्रसादी भी ग्रहण करें। और फिर आरती होती है। आरती आपने देखी, ऐसी आरती, दिव्य आरती शायद ही पूरे भारत में कहीं होती है। इसीलिए इस आरती को देखने के लिए दूर दराज से भक्त लालायित। यहाँ की मंदिर समिति की एक व्यवस्था है, 1500 से 1700 लोगों को अनुमति दी जाती है और वो अनुमति के अनुसार ही मंदिर में, प्रांगण के परिसर में बैठकर दर्शन करते हैं। अभी एक व्यवस्था और चालू की है, एक बैरिकेड चालू होता है, उससे चलायमान दर्शन कर लेते हैं। तो जिस भक्तों को अनुमति नहीं मिल पाती है तो वो चलायमान दर्शन कर लेता है। वो चलायमान दर्शन में उसका जो भाग्य, उसका नसीब जी जी, भगवान का पंचामृत का नसीब है तो उसको वो दर्शन हो जाए जी जी, भस्म चलते हुए का नसीब होगा तो वो होगा, और आरती का दर्शन नसीब में होगा तो आरती दर्शन। और वो उसको भी इतना लगता है कि मैंने भगवान की चलते हुए कुछ झलक देख ली है और मैं उस झलक से अपने आप को बड़ा निहारता हूँ। ये यहाँ की परंपरा है और इसीलिए दूर दराज से लोग आते हैं। हम लोग भी उन सभी भक्तों के लिए कल्याण की कामना करते हैं। भगवान से सदैव महाकाल से प्रार्थना होती है
कि वो सबका कल्याण करे, भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े, आध्यात्मिकता जो है वो बढ़े, आधुनिकता नहीं बढ़े। कॉरिडोर बने, विकास हो, लेकिन उसके साथ सनातन समाप्त न हो, इसका भी ध्यान सरकार को देना चाहिए। सरकार को इस ओर निगाह रखनी चाहिए। ये जो तीर्थ है ये हमारे आध्यात्मिक जगह है, जहाँ हमारी शक्ति ऊर्जा बढ़ाने के केंद्र है। यदि यहाँ हम कॉरिडोर के रूप में या पिकनिक स्थल के रूप में इसको देख लेंगे तो हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी शक्ति है, जो सनातन की जो परंपरा है और जो हम भक्ति से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए भक्तों को मंदिरों में आए, तीर्थों में जाए तो भक्त बन के जाए, सेवा करने की दृष्टि से जाए, न कि पिकनिक और आनंद मनाने के। क्या बात है। आनंद यदि मनाए तो भक्ति का आनंद मनाए। तो कितनी अच्छी बात करी महाराज जी ने। कॉरिडोर भी बन रहा है, आधुनिक व्यवस्थाएं भी हो रही हैं, लोग देख भी रहे हैं, मगर भक्तों से साफ तौर से कह रहे हैं कि जो भी भक्त यहाँ पर आए वो सनातन की परंपरा को लेकर के आए, आशीर्वाद यहाँ पर लेने के लिए आए, ना कि पिकनिक के लिए आए, ना कि दिखावा करने के लिए आए, ना फोटो के लिए आए तो वो तीर्थ में आए, अपना भक्त बन के आए और महाकाल का आशीर्वाद पाए। यही महाराज जी ने कहा। महाराज जी एक छोटा सा सवाल आपसे और अंतिम करेंगे। महाराज जी इसमें दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, तो महाकाल जी से क्या प्रार्थना करेंगे पूरी दुनिया में, अपने भारत देश में, अभी पाकिस्तान से भी तमाम तनातनी हुई, क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब जब अत्याचार पापाचार बढ़ेंगे तब तब ऐसी व्यवस्थाएं पैदा होंगी और उसको समाप्त करने के लिए धर्मयुक्त व्यक्ति का अवतार होता है। जी। तो धर्मयुक्त आदमी यदि पैदा होगा इस पृथ्वी के ऊपर तो निश्चित तौर पर धर्म की स्थापना होगी। और ये आपने देखा है, जब त्रेता था तब आतताई हुए या अत्याचार हुआ तो राम ने अवतार लिया। जब द्वापर आया और उसके अंदर भी इस तरीके की व्यवस्था हुई तब वहाँ भी है तो कृष्ण जैसे अवतार हुए हैं। कलयुग में भी कलंकी अवतार होना है। जी। तो एक अवतार होगा, वो इन सब व्यवस्थाओं को बदलेगा और यह हमारी मान्यता है, हमारी शास्त्रोक्त मान्यता। लेकिन कहीं न कहीं उसके पद चिन्ह दिखने लगे हैं कि जितनी ये जो दुनिया में उथल पुथल है ये विनाश की ओर जाएगी और पुनः इस पृथ्वी का बोझ कम होगा और पुनः धर्म युक्त व्यवस्था और जिसको कि हम सतयुग कहते हैं वो सतयुग पुनः कायम हो। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात बताई महाराज जी ने कि जो त्रेता था, सतयुग था, द्वापर था, अब कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होने जा रहा है। और आपको विधाएं दिख रही हैं, पूरे विश्व भर में इतने युद्ध हो रहे हैं, तमाम धर्म की पताका बढ़ रही है, अधर्म का नाश हो रहा है, प्राणियों में सद्भावना बढ़ेगी, ऐसी वाणी बोल करके तमाम चीज़ें हो रही हैं। जैसे कहा जाता था, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्रामीण भवति भारत अद्भुतभानम धर्मस्य पदात्मानम सृजानहम। तो इस श्लोक को ही मान्यता दी जा रही है और कल की भगवान का अवतार होगा और धर्म की संरचना होगी और सनातन का वैभव बढ़ेगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, उज्जैन, महाकाल।